के सुरम्य ऐतिहासिक गुलाबी नगरी के मध्य से मैं उनका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम के शुभारंभ में हम चाहेंगे कि उनके मुखारविंद से उनकी सुप्रसिद्ध जो सरस्वती वंदना है वो हमारे सामने आप प्रस्तुत कीजिए। और आपका स्वागत है हृदय से, आदरणीय विजय लक्ष्मी देथा माँ जी। सरस्वती के चरणों में वंदन निवेदित करते हुए एक वंदना। कामना कमनीय के कर थाम कर वर मांगती हूँ। कामना कमनीय के कर थाम कर वर मांगती हूँ। बूंद भर से कुछ न होगा, मैं समंदर मांगती हूँ। सरसता को तरसता मन, धध की चहु दिस ज्वाल कैसी। मीन सम मन जाल जकड़ा, दूर भी संधि चाल कैसी। दूर भी संधि चाल कैसी। अंध के सब बंध तोड़े, अंध के सब बंध तोड़े, मैं वो अक्षर मांगती हूँ। बूंद भर से कुछ न होगा, मैं समंदर मांगती हूँ। मैं समंदर मांगती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बूंद भर से कुछ ना होगा, मैं समंदर मांगती हूँ। और हमारे बीच ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे यहाँ स्टूडियो में सादर आमंत्रित है कि समंदर भर के माता की कृपा है, इनके जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है। और समंदर से भी ज्यादा उन्होंने माँ ने कृपा बरसाई है इनके ऊपर, और जब जैसा चाहती हैं तुरंत लिख लेती हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने काव्य प्रस्तुति दी यहाँ पे माँ शारदा के चरणों में। और काव्य साधिका पटल अंतर्राष्ट्रीय पटल है हमारा, जो बीच बीच में काव्य साधिका पटल की बड़ी बड़ी कवित्रियों का साक्षात्कार लेता है। और आदरणीय विजय लक्ष्मी देथा जी उदयपुर से हमारे बीच हैं, और इनको हमारे पटल से काव्य गुरु का सम्मान इस वर्ष हमने दिया है। और एक बार करतल ध्वनि से हम इनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं देख रही हूँ पटल पर हमारे बीच में प्रीति शर्मा जी उपस्थित हैं, रमा भाटी जी उपस्थित हैं, दीप्ति राजोरा जी जो पटल प्रभारी हैं वो उपस्थित हैं, प्रीति जी हमारी मीडिया प्रभारी हैं वो उपस्थित हैं, और भी सभी बहनें, उषा वर्मा जी उपस्थित है। सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं बताना चाहूंगी कि काव्य साधिका पटल पर ही हम प्रतिदिन काव्य साधना करते हैं, और सप्ताह भर किसी विधान पर रचना 150 कवित्रियां हमारी पूरे राजस्थान से भी हैं, पूरे हिंदुस्तान से भी, हिंदुस्तान से बाहर की भी हैं। और काव्य साधना प्रतिदिन की जाती है। और हम ऑनलाइन काव्य गोष्ठियां आयोजित करके, गजल के कार्यक्रम आयोजित करके काव्य पाठ भी कवित्रियों के द्वारा करवाते हैं। और सबकी कविता का एक काव्य संग्रह शीघ्र ही हमारे मंच के द्वारा जुलाई में उसका हम विमोचन करवाएंगे, और उसमें 48 कवित्रियों की कविताएं उस साझा संकलन में संग्रहित हैं। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हुई मैं निवेदन करूंगी, सवाल और जवाब की ओर बढ़ना चाहूंगी। आदरणीय दीदी, आप हमें अनुमति दें साक्षात्कार की, तो मैं सवाल जवाब की ओर बढ़ना चाहूंगी। हमारे बीच में और भी बहनें हैं, वो भी आपसे सवाल जवाब करेंगी। तो मैं एक छोटा सा परिचय आपके सम्मान में देना चाहूंगी कि श्रीमती विजय लक्ष्मी देथा जी, इनकी माता का नाम श्रीमती सुगन कुमारी बीठू, और इनके पिता का नाम
जाना माना नाम है श्री विजय दान देथा जी। इनका जन्म बांसवाड़ा में हुआ और इनके जो प्रकाशित गीत संग्रह हैं, अंकित उजाला पहला गीत संग्रह है, उपवन उपवन गंध अनूठी ये इनका दूसरा काव्य संग्रह है। और आकाशवाणी के अनेक केंद्रों से आपका कविताओं का प्रसारण होता रहता है और मानद पद पे है। आकाशवाणी उदयपुर में साहित्यिक सलाहकार हैं। प्रसार भारती दिल्ली से आप मनोनीत हैं और अनेक साहित्यिक संस्थाओं से आप पुरस्कृत हैं। कवि सम्मेलनों में आपने बड़े बड़े कवियों के साथ कवि सम्मेलन में भागीदारी ली है और संप्रति में आप SBBJ से सेवानिवृत्त हैं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, पुनः आपका स्वागत है। और मैं अब सवाल जवाब की ओर बढ़े। विजय लक्ष्मी जी कैसे हैं आप? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए आप पहले। विजय लक्ष्मी दीदी आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए विजय लक्ष्मी दीदी। हाँ अब आपका, हाँ मंच से जुड़ के और आनंद है। हाँ आप आज तो आपका साक्षात्कार है, आप माइक ऑफ ही मत कीजिए, उसको ऑन ही रहने दीजिए। और उषा वर्मा जी भी नजर आ रही हैं मुझे पटल पे, चंदा गुप्ता जी भी नजर आ रही है। देखो विदेशों से कवित्रियां, हाँ सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं पहला सवाल तो यही आपसे करना चाहूंगी कि आपने काव्य साधना कब से शुरू की है और किसकी प्रेरणा से शुरू की है? तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है आपके सामने। इसका उत्तर तो ये है कि मैं चारण कुल में जन्मी हूँ तो रगों में कविता दौड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरस्वती ने हमें अच्छा, आशीर्वाद दिया कि जब हम मन में सोचेंगे और रचना आ जाएगी। बिल्कुल वो कृपा तो हम देखते हैं, पटल पे भी और देखते हैं आपको कि आप कितनी शीघ्र और कितनी पदावली आपकी इतनी सुंदर होती है कि कोई नहीं लिख सकता। कृपा है माँ शारदे की जिह्वाग्र आपके पे ऊपर। बैठी है माँ, जो है जिह्वाग्र पे है, हाँ वाणी में वो जिह्वा पे विराजी है। तो जन्म से ही आप लिख रहे हैं? हाँ, एक मुक्तक से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रचनाएं आज साक्षात्कार में आपकी सखियों आप गाकर प्रस्तुत करें। सखियों बचपन से ही था मुझे कविता का शौक। बिल्कुल चौहान बिल्कुल। सुभद्रा जी की कविता देती थी आलोक। महादेवी जी से मिली, कहा कुछ हृदय उमड़ता है, तो वे दे आशीष कहें कि भावों को अब मत रो, भावों को अब मत रो। तो मेरे 7वीं से लेके और कॉलेज और बीएड तक की पढ़ाई में गुरु एक से एक बढ़िया हिंदी साहित्य के मिले। इस वजह से मेरा जो रुझान है बढ़ता चला गया और दोनों साहित्य में मैंने स्नातक परीक्षा पास की है। तो हिंदी के महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन जी पंत, निराला और रीतिकाल के भी खूब पढ़े और छायावादी कवियों को बहुत पढ़ा मैंने, बहुत पढ़ा। अंग्रेजी में भी कीट्स, यीट्स, मिल्टन, ये मेरे अरे वाह, अरे वाह। हाँ तो मतलब प्रेरक कोई नहीं रहा, आपको जन्मजात ही ये माँ शारदे की कृपा प्राप्त हुई और आपने लिखना शुरू कर दिया। फ्री पीरियड में मैं लाइब्रेरी ही चली जाती थी, किसी से गप्पे नहीं मारती थी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है बेस्ट ठीक है। लाइब्रेरी यूजर अवार्ड लिया था मैंने कॉलेज का। अच्छा, हाँ तो मैं तो 4 पंक्तियां आपके लिए भी बोलना चाहूंगी कि जो मेरी फेवरेट पंक्तियां हैं कि मस्त खिलाड़ी जीवन में क्षय मात नहीं देखा करता, घड़ी मुहूर्त कौन गिने, दिन रात नहीं देखा करता, और जिसके दिल में आग लगी मंजिल पाने की, ऐसा चलने वाला रुककर बाट नहीं देखा करता। और आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी, हम सभी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं और आपके जीवन में भी आए, लेकिन आपने रुककर बाट नहीं देखी और आपकी लेखनी निरंतर चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। किचन में भी आपकी रचनाएं बनती रहती हैं, तो बाथरूम में भी आपकी रचनाएं बनती रहती है। माँ शारदे की इतनी कृपा है कि हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। और हमारे बीच में अभी मैं देख रही हूँ दीप्ति राजोरा जी बैठी हुई हैं, जो हमारे पटल प्रभारी भी हैं, कोटा से हैं दीप्ति जी। मैं चाहूंगी कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगी क्या विजय लक्ष्मी जी से? जी, आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी के बारे में तो मैं जितना अभी तक जान पाई हूँ,
वो मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है, आपका स्वागत है। नयनों में अमृत की धारा, कंठनाद कल्याण क्षेम है। नयनों में अमृत की धारा, कंठनाद कल्याण क्षेम है। करुणा की प्रतिमूर्ति सुकोमल, जिह्वा पर वात्सल्य प्रेम। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और विजय लक्ष्मी जी के बारे में कुछ कहना तो जैसे सूरज को रोशनी दिखाना के बराबर है, हम ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। और मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच में अनीता चौधरी जी भी आ गई हैं। स्वागत है अनीता जी। और ये भी हमारी पटल की सह प्रभारी हैं, और स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगी कि दीप्ति जी अब आप प्रश्न कीजिए, कुछ करना चाहती हैं तो विजय लक्ष्मी जी से। मैं आदरणीय दीदी से ये पूछना चाहूंगी कि आपकी नौकरी और लेखन कार्य, इन तीनों में आपने तालमेल कैसे बिठाया जीवन भर? और आपकी इतनी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, आपने इतनी रचनाएं भी लिखी, तो ये सब आपने नौकरी और गृहस्थी इन सबको साथ में लेकर करते हुए किया, तो ये आपने कैसे मैनेज किया, ये मैं पूछना चाहती बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल, एक महिला के लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण है। ये और विजय प्रश्न लक्ष्मी मेरी दीदी बैंक इस की पे सखियां प्रकाश भी शेरगिल कर पूछती रही रही हैं। है। ये प्रश्न मेरी बैंक की सखियां भी पूछती रही है कि बैंक, बच्चे और कवि हाँ, सम्मेलन और कंप्यूटर का जब विरोध हो रहा था तो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की मैंने। तो अच्छा। मेरा आपके पास इतना समय कहाँ से आता है? तो मैं हर हर क्षेत्र में जहाँ हूँ ऑलराउंडर है। कमजोर बोलना चाहती हूँ, पीछे रहने की हम्म। आदत नहीं है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है, मैंने जो कैसे किया, मैंने तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी। अरे वाह। 4 बजे उठ के और अपना स्नान ध्यान किए, पूजा किया। पूजा करने के बाद अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना। और उस समय भी मैं, मेरे पतिदेव कहते कभी तो दाल जला देती है, कभी रोटी जला देती है। तो मैनेज भी किया और कहीं कुछ कमियां भी रही, लेकिन चलता रहा। ये जी। कारवां है, कविता का कारवां चलता रहा इसी तरीके से। जी कवि दीदी, माँ सम्मेलन भी बहुत किए। माँ करनी की कृपा आपके ऊपर इसीलिए है, आज रहस्य पता चला। 4 बजे उठ के आप उनका ध्यान पूजन करती हैं, और उषा काल में ईश्वर की कृपा, अपार कृपा बरसती है। जी सभी जी संत ऋषियों ने कहा है कि ये भोर का जो समय होता है, उस समय प्रभु की बहुत कृपा बरसती। यही कारण है कि माँ आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाती हैं। और बहुत ही सुंदर सवाल का जवाब भी आपने बड़ा सुंदर दिया कि बच्चों के लिए भी उनकी पसंद का खाना आप बनाती थी, और कविता भी अनवरत चलती थी, और खाना भी कभी कभी। अब 10 जगह इंसान अपना, ये तो हमारे सबके साथ होता है, अगर कविता लिखने बैठ गए तो सब्जी जल जाती है, ये कभी मेरे साथ खाओ भी में होता खो जाते तो हो जाता था ऐसा कभी कभी। है। हाँ, दीप्ति जी मुझे लगता है कि कुछ और कहना चाहेंगी क्या आप? काम करते ही सब रचनाएं लिखते रहते हैं, कभी हम हाँ। बैठ के रचनाएं नहीं लिखते। महिलाओं के साथ यही होता है। हाँ, तो सही बात है। तो विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी महिला कभी हारी नहीं है किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अब विजय लक्ष्मी दीदी ने मतलब कंप्यूटर भी सीखा, कितनी अच्छी बात है, कितनी जी प्रेरणा की बात है। युवा पीढ़ी के लिए भी कितनी प्रेरणा की बात है कि बहुत कठिन परिस्थितियों में जूझते हुए भी बैंक का भी इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी। वो तो बात बताई नहीं आपने कि बैंक में कितना कितना काम था आपके ऊपर, है ना। पर आप तो कोई 4 पंक्तियां रचना में, इनके जवाब में कोई 4 पंक्तियां दीजिए। हम तो चाहेंगे आपकी रचनाएं ज्यादा ज्यादा सुने हम इस साक्षात्कार में। इसी संदर्भ का कि भाई दीप का लेकर उजियारा, हाँ। दीप का लेकर उजियारा, काट तम का द्वंद्व सारा। दीप का लेकर उजियारा, काट तम का द्वंद्व सारा, काल को भी मात दे सके, तोड़ फिर पीड़ा की कारा। पीड़ा कुछ नहीं है, हम्म। पीड़ा मन का भ्रम है। हम मन का कार्यरत भ्रम है, रहें, सही बात है। मन जी मन अगर उसमें लगा है तो कोई कार्य पीड़ा देने वाला नहीं होता जी है जी। ना। जिम्मेदारियों को अगर अपन भार समझे तो वो बहुत तकलीफ देती है, जिम्मेदारी को अपन कर्तव्य समझे तो होता चला जाता है काम। बिल्कुल सच सही। बात है, सच बात है कि मन के माने हार है और मन के माने जीत।
अगर सही हम बात। हार गए तो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम जीतते तभी हैं जब मन पर विजय तभी पाते हैं जब सारी विकट परिस्थितियों को सही बात। सामना करते हुए भी हम घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आपने मन की और बात छेड़ी, हाँ जी, आपने मन की बात छेड़ी तो मन कविता मेरी बहुत प्रिय कविता। हाँ सुनाइए, आपका स्वागत है, बिल्कुल एक स्वागत दो है। बंद भी सुनाऊंगी, बहुत लंबी है। नहीं नहीं, हाँ मन एक दो बंद सुनाइए। हाँ मन क्या है, मन सरित धार है। बिल्कुल मन क्या है, मन सरित धार है, झील का बिल्कुल। ठंडा पानी है, निर्मल निर्झर कल कल का स्वर, सागर गहरा पानी है। मन में है बहुत सुंदर। विस्तार गगन का, मन में है विस्तार गगन का, इसमें है आधार सृजन का। वृंदावन मन भाव सघन है, वृंदावन मन भाव सघन है, मंद झकोरा मलय व्यजन का। सकल सृष्टि साकार इसी से, सकल सृष्टि साकार इसी से, और इसकी सुखद कहानी है। मन क्या है, मन सरित धार है, झील का ठहरा पानी है। यह आलोक भरा आलय है। हम अंधेरे से घबरा जाते हैं लेकिन दिल में बहुत बिल्कुल आलोक। बिल्कुल। यह आलोक भरा आलय है, दिव्य लोक दीप्ति परिचय है। यह आलोक भरा आलय है, दिव्य लोक दीप्ति परिचय है। मन है तमस उजाला मन है, मन है तमस उजाला मन है, कह दो इसमें क्या संशय है। यूं नित नित निर्माल्य निहित हो, यूं नित नित निर्माल्य निहित हो, यह तो सीख सयानी है। मन क्या है, मन सरित धार है, झील का ठहरा पानी है, निर्मल निर्झर कल कल का स्वर, सागर गहरा पानी, सागर गहरा सागर पानी। गहरा पानी है। बहुत सुंदर। बहुत खूब। मन को बहुत अच्छे से परिभाषित किया आपने। और इन पंक्तियों के साथ ही आपने कार्यक्रम के भव्य भाल को आलोकित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति राजौरा जी के इस सवाल के साथ ही हम कार्यक्रम को और आगे की ओर लेकर जाते हैं। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सबसे पहले किस मंच से जुड़े, साहित्यिक मंच से, और अभी कितने साहित्यिक मंचों से जुड़े हुए हैं, कहाँ से, किन किन मंचों से आप सम्मानित हो सबसे चुके हैं? पहले 35-36 साल पहले युगधारा नामक एक संस्था है, उससे जुड़ी मैं सबसे पहले। उसकी महासचिव भी रही, उपाध्यक्ष भी रही, और सतत सतत कार्य वहाँ चल रही है। काव्य गोष्ठियां हर सप्ताह होती है, हर सप्ताह। भाषा भी अलग अलग, गद्य की, पद्य की, विधागत, इस तरीके की गोष्ठियां वहाँ लगातार चल रही है। कहाँ पे? उदयपुर में? उदयपुर में यह युगधारा, युगधारा नाम। अच्छा अच्छा। अभिव्यक्ति से भी जुड़ी, नवकृति से जुड़ी है ना। और कौन कौन से सम्मान आपने हाँ प्राप्त जी, किए? हाँ, काफी सारे सम्मान आपने प्राप्त किए होंगे। और मैं अनीता जी से और चंदा बहन से अनुरोध करूंगी कि आपके वीडियो को आप ऑन कर लीजिए और सामने दिखें तो और अच्छा लगेगा। चंदा बहन और अनीता जी से। हाँ चंदा बहन, आपका स्वागत है। और आपका चांद सा मुखड़ा दिख जाए तो कार्यक्रम की बात ही अलग सही है। बात। चांदनी आपकी बिखर जाए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देख करके। अभी तक आपने म्यूट किया हुआ था। और अनीता जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और अब मैं चाहूंगी कि अनीता जी अगर सुन रही है मेरी बात तो। चंदा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी विजय लक्ष्मी जी से? हाँ जी, जरूर पूछना चाहूंगी अभी। हाँ, एक मिनट। कहाँ अनीता जी की आवाज आ रही? चंदा जी हाँ आपका जी, माइक ऑफ, नमस्ते। वो आपका एक माइक तो ऑफ है। कॉल चंदा आ जी गई आप, थी। नमस्ते अच्छा दीदी। नमस्ते अनीता नमस्ते। जी नमस्ते सबको। दिखाई नहीं दे रही आप। अनीता जी दिखाई नहीं दे रही आप। नहीं, मेरा कैमरा ऑन है। अच्छा, चलो। दिखाई दे रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ दिख रही है, आप दिख रही हैं। हाँ हाँ जी। हाँ, बोलिए वो बोलिए। क्या है कि फोन आ गया सुमन दीदी का, तो मैंने हाँ कोई अटेंड कर बात लिया। नहीं, कोई जी बात नहीं। आप, हाँ आपने कहा था कि मुझे सवाल करना है तो आपका हाँ जी, बिल्कुल स्वागत मुझे सवाल करना है। और मैं इनके है। व्यक्तित्व से तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। अरे और सारा चार पटल ही प्रभावित है, पूछो मत। इनका प्यार इतना भरा हुआ है सबके बिल्कुल दिलों में। इनके संघर्ष से, इनकी क्षमताओं योग्यताओं से, व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मैं। और चार पंक्तियां मैं इनके लिए पहले कहना चाहूंगी। हाँ स्वागत है। हाँ जी दीदी, सुन रही है ना आप? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल।
आप ही समिधा साधिका परिवार की, आप ही समिधा साधिका परिवार की, आप ही हो थाती, भोर उदय इस परिवार की आपसे ही हो पाती, सुंदर व्यक्तित्व विनम्र स्वभाव ईश्वर से है पाया, सुंदर व्यक्तित्व विनम्र स्वभाव ईश्वर से है पाया, साहित्य सर्जना आपसी सबसे न हो पाती, सबसे न हो पाती। वाह 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 अनीता जी, बहुत एक एक इनकी बहुत आभार जो आपने। एक एक गुण बहुत को आपने बड़ी खूबसूरती से शब्दों के मोतियों से पिरोया है। बहुत ही सुंदर आपने नहीं जी, कार्यमाला बनाई वास्तव है। में मैं बहुत प्रभावित हूँ दीदी से, कि इतना सुंदर लिखती हैं और एकदम आशु कवि हैं, कवित्री हैं, और तुरंत इनकी भावना तुरंत एकदम शुद्ध, बिल्कुल बिल्कुल माँ स्वतः शारदे की निश्चित कृपा होने है वाली। और हमें इन पर गर्व है। काव्य साधिका परिवार इन हाँ पर जी, गर्व करती है गर्व कि करना ही चाहिए हमें कि हाँ, हमारे साथ विजय लक्ष्मी दीदी हैं, हाँ, इनका तो हाथ हमारे साथ। आपका सवाल बताइए, आप जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी क्षमता योग्यता, इतना सुंदर ये लिख पाती हैं, ये प्रतिभा इनमें स्वतः भी है, परंतु इनके गुरुजी कौन थे, इनको मार्गदर्शन कहाँ से मिला, और कैसे इनमें ये प्रतिभा अपने आप विकसित हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी हाँ दीदी। बचपन से ही गुरु ऐसे मिले जिन्होंने पढ़ने की तरफ जोर दिया, बोले पढ़ो। तो जी 7वीं 8वीं में मैंने कहानियों की विजयदान जी देथा बिज्जी की कहानियां सारी पढ़ ली थी, सारी हम्म, 7वीं में ही, है ना। हम्म, अलावा अलावा के विज्ञान के विषय की जितनी लाइब्रेरी मतलब छान मारती थी, तो सारे लोग बोलते कि ये तो है ना फेल होएगी, ये पास हो ही नहीं सकती। लेकिन वो शब्द भंडार, वो विचारना शक्ति, वो कल्पना शक्ति, वो वहीं से गुरुओं ने जो प्रेरित किया वहां से मिलती रही, और धीरे 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 उसमें कोश में बढ़ोतरी होती गई, और लिखने की रुचि, गाने की रुचि, और पिता ने भी बहुत प्रेरित किया गाने के लिए। और फिल्मों के गाने जो सुनती थी ना मैं, 8वीं में स्कूल जी ड्रॉप किया तो रेडियो दिया, तो जी जी गाने सुनती तो आगे के शब्द में अपने आप ही आते रहते मेरे, वो गाना मैंने नहीं सुना हो भले ही। अच्छा ये कोई कृपा ये कोई कृपा, मतलब 8वीं से जब मैं 12 से 13 साल की रही, उस जी समय से एक एक धारा, जो रस की धारा होती है ना संगीत की, वो अपने आप ही अंदर चलती रहती थी मन में, और उसी हिसाब से फिर बन गया। एक जी मुक्तक दीदी, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी अनीता जी को जी दीदी जरूर। ना, कि सत्य का प्रकाश हो, सत्य का प्रकाश हो, सत्व ले बढ़े चलो, सत्य का प्रकाश हो, सत्व ले सत्व ले बढ़े बढ़े चलो, चलो, विश्व का विकास हो, तत्व से नहीं टलो, विश्व का विकास विकास हो, हो तत्व बहुत से अच्छा। नहीं से टलो। नहीं टलो, जी आर्त भाव हो नहीं, हम्म, आर्त भाव हो नहीं, सौम्य स्वर्ण से गलो, वाह वाह, आर्त भाव हो नहीं, सौम्य स्वर्ण से गलो, साधकी बनो सदा। काव्य साधिका मंच से जुड़ी हूँ जब से, तो साधकी बनो सदा, जी साधकी बनो सदा, स्वार्थ में नहीं ढलो, स्वार्थ जी में जी, नहीं। तो अपना मन साधना की ओर प्रवृत्त करना चाहिए, न कि किसी की टांग खिंचाई। और बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। यही भाव मेरे हर वक्त रहते हैं, किसी की टांग खिंचाई नहीं करती, कोशिश ये करती हूँ कि वो और निखर जाए, वो निखर जाए, बिल्कुल सही। और कभी बिल्कुल, ऐसा कमेंट लिख देती कि आपकी वो निखर जाए। आपकी आपकी सभी इसी रचनाएं भावना ज्यादातर। का हम दिल से सम्मान करते हैं विजय लक्ष्मी दीदी, और इसी उद्देश्य से मैंने सेवानिवृत्त होने वाले दिन ये पटल खोला था कि अगर हम निष्काम भावना से प्यार से अपनी बहनों को आगे की ओर बढ़ाएं, और उनको बहुत बहुत जितना भी, अच्छा हमें भी करेगा, बहुत कुछ नहीं आता अभिव्यक्त है, करते हैं आप। लेकिन जितना भी हम लोगों को आता है, जितनी भी सीनियर कवित्रियां हैं, उनको जितना सा भी आता है, अपने आने वाली पीढ़ी को हम एक माहौल दे जाएं, और जितना हमको गुण आते हैं उनको सिखा जाए,
और मिलजुल करके इस पटल को आगे की ओर ले जाएं। तो इसके लिए हम विधाएं भी सिखा रहे हैं, कवित्रियां, जो बड़ी कवित्रियां हैं, वरिष्ठ कवित्रियां छोटी कवित्रियों को विधाएं भी सिखा रही हैं। गाना भी हम पटल पर जब काव्य गोष्ठी होती है तो गाना भी सिखाते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण सिखाते हैं। और अब ये एक मन में था कि इतनी सारी रचनाएं हो गई तो उनको प्रकाशित कैसे कराएं, तो इसके लिए साझा संकलन भी प्रकाशित करा रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो शायद आने वाला जो लहरिया उत्सव है वो हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। उसमें हम राष्ट्रीय स्तर की कवित्रियों को बुला करके कवित्री सम्मेलन भी आयोजित करना मेरी इच्छा है, चाहती हूँ। तो इन्हीं कामों में मैं लगी रहती हूँ और मेरा खुद का सृजन तो रुक जाता है और मैं इन्हीं कामों में इधर उधर लगी रहती हूँ। मेरा खुद का प्रकाशन भी नहीं हो पाता, लेखन भी नहीं हो पाता, पर दिल में एक तमन्ना है जो मैंने कवित्रियों का शोषण देखा है मंचों पे, कि वो मेरी छोटी बहनों का नहीं होने दूंगी। ये एक दिल में ललक है। तो आप और हम, इन आने वाली पीढ़ी के लिए हम सब वरिष्ठ कवित्रियां प्यार से भरी हुई है। और मैं तो देख रही हूँ जो नई पीढ़ी है ना, ये देख, जैसे दीप्ति जी हैं, अनीता जी हैं, ये कितने गुणी होते जा रहे हैं कि गुरु, वो कहते हैं ना, गुरु तो गुड़ रह गए और चेले शक्कर। इतने नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही रानी नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। देख देख के इतनी खुशी होती है कि चलो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। और जहाँ विजय लक्ष्मी देथा जी ने कहा ना कि टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, पटल पे कोई भी टांग खिंचाई वाला अगर होता है तो हम फिर नमस्ते भी कर देते हैं उसको कि भाई आप नमस्ते आपसे, और हमारी कवित्रियों की टांग खिंचाई मत कीजिए। तो ये भी हुआ है और इसके लिए मैंने बोल्ड स्टेप भी लिया है, क्योंकि जो उद्देश्य से हम भटक जाएं तो वो हमारा पर्पस नहीं है। ठीक है, जो टांग खिंचाई करे वो अपने घर में बैठे, है ना। प्यार से यहाँ बांटते हुए हम आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। और हमारे बीच में चंदा जी मौजूद है। और चंदा जी आपका माइक म्यूट है, इसको ऑन कर लीजिए आप। हाँ चंदा जी, आप विजय लक्ष्मी दीदी से कुछ पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आप सबको नमस्कार बहुत बहुत। और जब मैं पटल पर आई तो जब हमने विजय लक्ष्मी दीदी को देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वाह कितना उनको उत्साह है मन में, कितना अच्छा वो प्रेजेंट करती हैं, अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं लिखती हैं और कितनी सादगी भरा जीवन है। सादगी, जैसे अभी भी आप देखिए कि सिर पर उनके पल्लू है। ये बात देखिए कितने संस्कारों से भरी हुई हैं और शुरू से ही मैंने देखा है। तो एक तो अपना पटल बहुत ही सुंदर गतिमान हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। कई सारे पटल मैंने देखे हैं लेकिन अपना उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल सारी बहनों में इतना प्रेम भाव भरा हुआ है, कोई भी चीज आहिस्ता से बताती हैं, अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो आहिस्ता से बताती हैं और बहुत प्यार से समझाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी से उनके लिए चंद पंक्तियां बोलना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्तित्व और कृतित्व उनका है कि उसको उल्लेख ना करूं। हालांकि सूरज को क्या दीप दिखाऊं, लेकिन चंद पुष्प तो चरणों में समर्पित कर ही सकते हैं। सादगी से भरा जीवन, आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी का सादगी से भरा जीवन सुसंस्कारों की प्रतिमूर्ति है। हर क्षेत्र हर कला में अग्रसर रहती हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्होंने कंप्यूटर भी सीखा है, मतलब कितना उत्साह, कितना उमंग, कितनी स्फूर्ति है मन में कि सारे कार्यों को समेटते हुए घर गृहस्थी, जैसे दीप्ति बहन ने पूछा था अभी कि आप कैसे तालमेल बिठा के रखती हैं, तो सबको लेकर के चलना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन मैं देखती हूँ कि वो सारे काम कैसे कर लेती हैं, मुझे खुद ताज्जुब होता है। तो सादगी से भरा जीवन सुसंस्कारों की प्रतिमूर्ति है। हर क्षेत्र हर कला में अग्रसर रहती हैं, सबको प्यार लुटाती हैं, सबको प्यार लुटाती हैं। साइंस का सिद्धांत भी है, आप जो चीज फेंकोगी लौट के आपके पास आती है। तो सबको प्यार लुटाती हैं तो सबसे प्यार पाती हैं, सबको प्यार लुटाती हैं तो सबसे प्यार पाती हैं।
पटल पर हर पल सजग रहती हैं, रचनाओं की सुंदर समीक्षा करती हैं, प्रशंसा करती हैं। त्रुटि अगर हो जाए तो उसे बहुत ही हौले से प्यार से समझाती भी हैं। सुंदर कोकिल बानी है, सुंदर कोकिल बानी है, लगती कुछ कुछ पहचानी है, अपनी सी मेहरबानी है आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी है। मैं बहुत खुश हूँ। शुरू में तो रानी बहन, रानी बहन मुझे लेकर बहुत सुंदर चंदा जी, बहुत अच्छा लिखा आपने और बिल्कुल सत्य लिखा है दीदी के बारे में। बहुत अच्छा मेरा चंदा सबका वंदन, नमन, प्रणाम आपको दीदी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही रचते रहे और बस हम लोगों को बताती रहे रास्ता। वाह वाह चंदा, नेह जी इतना नेह लुटाती हैं आप, लुटाया पटल पे भी। हाँ, और विजय लक्ष्मी अरे दीदी के बारे में जो कहा है, साक्षात्कार की जो बातें हैं, वो तो हम तो इतना इनके स्नेह में डूब गए हैं कि साक्षात्कार तो एक तरफ रह गया, सवाल जवाब तो, और बस इनका व्यक्तित्व इतना। तो मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी, अच्छा एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाँ, लेकिन कि जो आपने, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतना सब कुछ लेके कैसे चलती हैं, जबकि मैं तो जरा सा काम आ जाता है तो मैं विचलित हो जाती हूँ, मैं सक्रिय नहीं हो पाती हूँ, मैं लिख नहीं पाती हूँ, मतलब उसी उलझन में उलझी रहती हूँ, या कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कुछ काम हो जाए घर में, कुछ भी, तो मैं मतलब नहीं संभाल पाती हूँ। एक काम कोई कर पाती हूँ, या घर का कर लूं या फिर पटल का कर लूं। पटल में बैठ जाती हूँ तो फिर उठने का मन नहीं करता, तो घर के काम सफर करते हैं। तो वो कैसे, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है कि कैसे विचलित ना हो। हाँ, वो दीप्ति जी के सवाल के जवाब में भी आपने बताया था थोड़ा सा, चंदा बहन उस समय शायद थी नहीं यहाँ पे। हाँ, नहीं मैंने सुना। हाँ, नहीं, मैं विचलित हो जाती हूँ। बताइए आपके सवाल का मैं जवाब मुक्तक में देती हूँ। बिल्कुल।